गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित कि कैसे हम तैयारी करें और कैसे हम अच्छे अंक हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करें। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपकी हिंदी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपका मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो इन विषयों का एक सिलेबस निर्धारित है और उसी सिलेबस के आधार पर हमें स्टडी करना है, उसी सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाई करना है। अब सिलेबस में भी हमें मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, कुछ मुख्य प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न पेपर में अवश्य आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारी परीक्षाएं 22 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। 22 फरवरी को पहला जो पेपर है वो आपका है हिंदी। कक्षा 10 का भी हिंदी है और कक्षा 12 का। अब इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना है, जैसे पहला हम जानते हैं, पहला पॉइंट, पहला प्रश्न हमारा जो आता है वो गद्य के संक्षिप्त इतिहास से आता है। तो गद्य के संक्षिप्त इतिहास में जो उसके मुख्य बिंदु है कि गद्य का आविर्भाव क्या हुआ, गद्य की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, पूर्व भारतीय युग के कौन कौन से लेखक हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, भारतीय युग की समय सीमा क्या है, भारतीय युग के जनक कौन है, द्विवेदी युग क्या है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक कौन है, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक, इसकी समय सीमा और इससे संबंधित अन्य प्रश्न, जैसे प्रथम कहानी क्या है, प्रथम उपन्यास कौन सा है, प्रथम नाटक कौन सा है हिंदी गद्य का। इन सब विषयों को हमें महत्वपूर्ण रूप में ध्यान देना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इसी तरह इसके बाद आता आपका पद्य का संक्षिप्त परिचय, हिंदी पद्य का संक्षिप्त इतिहास। उसमें भी हमें पद्य से संदर्भ में जो प्रश्न हैं उन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे पद्य को, इतिहास को 4 खंडों में बांटा गया, आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, फिर रीतकाल, फिर आधुनिक काल, इनकी समय सीमा, इनके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, ये आपको कंठस्थ करना होगा। आदि कवि कौन है, हिंदी पद्य का आदि कवि किसे माना जाता है, तो इन सब प्रश्नों पर आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद टॉपिक आती है आपके गद्य के पाठ्यपुस्तक से। जैसे पाठ्यपुस्तक में गद्य के जो पाठ हैं उसमें आपके कौन सा पाठ है और उसके लेखक कौन है। इसी तरह पद्य में भी कौन से पाठ हैं और उसके लेखक कौन हैं, कवि कौन है। पद्य में कवि होते हैं। आगे हम लेखकों का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय, उसके बाद हमारा आता है एक संस्कृत खंड होता है हिंदी में, जिसे अनिवार्य संस्कृत भी कहते हैं। उसमें संस्कृत में गद्य का हिंदी अनुवाद, श्लोक का हिंदी अनुवाद, उसके बाद एक श्लोक भी आपको कंठस्थ होना चाहिए जो आपको लिखने के लिए आता है, उसका प्रश्न उत्तर संस्कृत का। उसके बाद